जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि अपरा एकादशी जब है, शुभ मुहूर्त, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, व्रत पूजा महत्व के बारे में, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाए, और फिर सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे अपरा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से धर्मशास्त्रों के अनुसार अपना एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्मा हत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई व अन्य पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्कर में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंड दान के समान और कार्तिक मास में स्नान के समान, सूर्य चंद्र ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में यज्ञ दान एवं स्नान के पुण्य के समान फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो यह व्रत जो कि सौभाग्य प्राप्ति, पापों से मुक्ति तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस मृत्यु को धारण किया जाता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 2 जून 2024 दिन रविवार सुबह 5:05 और इसकी समाप्ति जो कि 2 जून की रात्रि 2:42 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। 2 जून को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:07 है और एकादशी तिथि की शुरुआत जो कि सुबह 5:05 से एकादशी तिथि शुरू है। तो इस कारण से 2 जून को सभी भक्तजन व्रत को धारण करेंगे, क्योंकि सूर्योदय व्यापी के अनुसार यह समय प्राप्त हो रहा है। सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि शुरू है। तो गृहस्थ के लिए जो कि 2 जून को व्रत है, वैष्णव के लिए जो भी मोक्ष जन भक्त होते हैं उनके लिए 3 जून को व्रत धारण किया जाएगा। उन्हें संपूर्ण द्वादशी युक्त जो कि एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। अब जानते हैं व्रत के पारण समय के बारे में। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है, यह पारण हरिबासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिबासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह समय हरिबासर का होता है, उसे छोड़ करके व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि की समाप्ति 3 जून 2024 दिन सोमवार को रात्रि 12:19 पर है। तो जो भी 2 जून को व्रत धारण करने वाले हैं वह 3 जून को पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 8:06 से सुबह 8:20 तक जून को व्रत का पारण किया जाएगा। इस समय में अगर व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं तो फिर दोपहर 1:30 से 3 बजे तक व्रत का पारण कर लेंगे। और जो भी 3 जून को व्रत धारण करने वाले हैं वह सभी व्रत का पारण 4 जून को करेंगे। 4 जून को व्रत का पारण जो कि सुबह 5:44 से सुबह 6:20 तक व्रत का पारण किया जाएगा। अपरा एकादशी व्रत का पारण जो कि तिलन पारण यानी कि तिल से व्रत का पारण किया जाए, यह संभव न हो पाए तो आप जल, तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:07 और सूर्यास्त शाम 6:45 होगा। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से सुबह 4:43 तक होगा। तो आइए अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास की अचला अपरा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण, दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अपरा अचला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्म सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को ब्रह्मा हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, परनिंदा पर, स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बन रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है, एवं माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है, तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन का जो पुण्य फल होता है, वह पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंड दान करने का जो महान फल होता है, एवं सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है, और कुंभ में केदार दर्शन का जो फल होता है, तथा स्वर्ण दान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महान दानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है, और कष्ट रूपी त्रिन समूह के लिए अग्नि, और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों एवं अक्षय पुण्य फलों को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपना एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की प्राप्ति भी
होती है। हे राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक अंतर्यामी जन्मन रंजन दुख विभज्योतक विष्णु लोक में निवास करते हैं। अपरा एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्याय था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धूम नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पाद का कारण समझा ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार से जो भी इस अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनके अपार पापों का नाश होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। जो भी भक्तजन अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करते हैं, चाहिए जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस बार 2 जून को जो कि रविवार पड़ रहा है तो रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप दशमी तिथि के दिन ही तुलसी पत्र पूजन के लिए तोड़ करके रख ले और उसे फिर पूजन में प्रयोग करना चाहिए और पूर्ण विधि विधान के साथ भगवान का नाम जप, स्मरण, भजन, कीर्तन आदि का कार्य करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए। द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निमत होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप सब विशेष प्रकार से अपरा एकादशी व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो उसका अलग से चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, प्रत्यय पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण, धन्यवाद। आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी